मेरे बाप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरे सिवा कोई पैदा नहीं हुआ गोवर्धन सेठ। अमिताभ बच्चन, रिजेक्शन से लेकर इंदिरा गांधी तक, और वो 4 दिन जिन्होंने इतिहास लिख दिया। कहानी शुरू होती है 1967 से। उस समय कोई नहीं जानता था कि इलाहाबाद का एक लंबा दुबला शांत सा लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा की आवाज बन जाएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। लेकिन उस वक्त यह कहानी उम्मीद से ज्यादा रिजेक्शन की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन माधुरी ने फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट का एड निकाला। कलकत्ता में नौकरी करते अमिताभ को पता भी नहीं चला। उनके छोटे भाई अजिताभ ने चुपचाप एक फोटो और बायोडाटा भेज दिया। 10 दिन बाद जवाब आया, छोटा सा लिफाफा, अंदर एक लाइन, रिजेक्टेड। अमिताभ के लिए यह सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, यह दिल पर चोट थी। वो चुप रहने लगे। घर के माहौल में खामोशी उतर आई। मां तेजी बच्चन अपने मुन्ना को ऐसे टूटते देख नहीं सकती थीं। उन्होंने तय किया कि वो आगे आएंगी। इसी दौरान दिल्ली से फोन आया। दूसरी तरफ थीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वो तेजी बच्चन की करीबी दोस्त थीं। आवाज में अपनापन था। तेजी, सुना है मुन्ना फिल्मों में जाना चाहता है। कोशिश हुई लेकिन बात नहीं बनी। देखो, मैं चाहती हूं कि उसे उसके सपने का मौका मिले। उधर मुंबई में नरगिस दत्त को कॉल गया। इंदिरा गांधी ने नरगिस से कहा, हमारी दोस्त का बेटा फिल्मों में काम करना चाहता है, अगर हो सके तो मदद करो। अब कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं रही, सिफारिश की नहीं रही, ये अब इंडस्ट्री की नब्ज पर चलने लगा था। नरगिस ने बात सुनी और तुरंत सुनील दत्त को बताया, और फिर बुलाया गया उस शख्स को जिसने आगे की कहानी रचनी थी, राज ग्रोवर, अजंता आर्ट्स का भरोसेमंद इंसान, दत्त परिवार के सबसे करीबी में से एक। राज कलकत्ता पहुंचते हैं। मिलने आते हैं अमिताभ। लंबा कद, विनम्र चेहरा, आंखों में उम्मीद और भीतर वो बेचैनी जो बड़े सपनों वाले लोगों की पहचान होती है। राज कहते हैं, मैं कोशिश पूरी करूंगा। यह मुलाकात एक चिंगारी थी। अगला स्टेप, माधुरी एडिटर से रिजेक्टेड फोटो लेकर आना। राज फोटो लेकर नरगिस के साथ BR चोपड़ा के घर जाते हैं। चोपड़ा फोटो को हल्के में रख देते हैं, लेकिन जब नरगिस इंदिरा गांधी का नाम बताती हैं, चोपड़ा दोबारा फोटो उठाते हैं। एक पल फोटो देखी, फिर कहा, हम। चेहरे में अजीब सी शांति है, कुछ हटकर है। उसी समय फोन उठता है। कॉल मोहन सहगल को। एक लड़का आ रहा है, स्क्रीन टेस्ट ले लेना। एक इतिहास का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अब कॉल पहुंचता है तेजी बच्चन को, मुन्ना को मुंबई भेज दीजिए, स्क्रीन टेस्ट की तारीख तय हो गई है। अमिताभ 4 दिन की छुट्टी लेते हैं, बैग उठाते हैं, मुंबई के लिए निकलते हैं। कोलाबा में दोस्त के यहां ठहरते हैं। अब आते हैं उन 4 दिनों पर। दिन एक पार्टी, एक ताना और एक टकराव। सुनील दत्त ने रात को बुलाया था। अमिताभ और राज पहुंचते हैं, लेकिन घर खाली। एक चिट्ठी मिलती है, साधना और RK नैयर के घर पार्टी में है, वहीं आ जाइए। दोनों पैदल निकलते हैं। पाली हिल, बंगला नंबर 38। गेट पर खड़े हैं केवल कपूर। नजर घुमाते हैं। यहां कौन आने देता है? ये कौन है जिसे तुम साथ लाए हो? अपनी हद में रहो। वो घमंड, वो टोन। अमिताभ चुप हो जाते हैं, लेकिन राज नहीं। 1 सेकंड के लिए हवा रुकती है। राज उनका कॉलर पकड़ लेते हैं। आवाजें तेज होती हैं। तभी सुनील दत्त और नरगिस बाहर आते हैं। हाल समझते हैं। बिना बात बढ़ाए दोनों को घर ले जाते हैं। घर में गंगाराम खाना लगाता है। 3 लोग, एक नई कहानी का पहला पन्ना। पहला दिन खत्म। दिन 2, एक मीटिंग और एक कटु सच। दूसरे दिन राज अमिताभ को एक बड़े निर्माता के पास ले जाते हैं, ताराचंद बड़जात्या। अमिताभ अपना परिचय देते हैं। जवाब मिलता है, तुम बहुत लंबे हो, कोई हीरोइन काम नहीं करेगी, तुम्हें अपने पिता की तरह कविता करनी चाहिए। कमरे की हवा ठंडी हो गई, पर अमिताभ के चेहरे पर प्रतिक्रिया नहीं, बस एक शांति, लेकिन अंदर आग। दूसरा दिन निकल गया। दिन 3, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और स्क्रीन टेस्ट। रूप तारा स्टूडियो, साजन की शूटिंग। मनोज कुमार मौजूद। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस लड़के में बहुत कुछ है। मोहन सहगल आते हैं, कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए,
लंच ब्रेक। पास वाले स्टूडियो में शूट हो रही थी राजेश खन्ना की फिल्म। राज कहता है, चलो उनसे मिलते हैं। अमिताभ की आंखों में चमक, मिलते हैं, मुस्कान, रिस्पेक्ट, सपने का पहला आइकन सामने। अब स्क्रीन टेस्ट का वक्त। मोहन सहगल कहते हैं, कुछ डायलॉग सुनाओ। राज की जेब में अपनी गर्लफ्रेंड के नाम लिखा प्रेम पत्र था। वही अमिताभ को देते हैं। अमिताभ पढ़ते हैं, फिर पिता की मधुशाला से पंक्तियां बोलते हैं। खामोशी, टेस्ट खत्म। सहगल सिर्फ कहते हैं, ऑल द बेस्ट। तीसरा दिन पूरा। दिन 4 वादा। चौथा दिन खाली। अमिताभ दत्त हाउस पहुंचते हैं। वहीं पूरा दिन गुजरता है। सुनील दत्त कहते हैं, जब मैं प्रोडक्शन शुरू करूंगा पहला मौका तुम्हें दूंगा। वो वादा निभा। फिल्म रेशमा और शेरा। इसके साथ ही शुरू हो चुकी थी 7 हिंदुस्तानी। 2 फिल्में, 2 मौके और 1 सितारा जन्म लेने को तैयार। यह पूरी कहानी दर्ज है राज ग्रोवर की किताब द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड में। किताब की कमाई नरगिस दत्त फाउंडेशन को जाती है। आज जब नाम लिया जाता है अमिताभ बच्चन तो लगता है जैसे वो हमेशा से महान थे, लेकिन सच ये है, शुरुआत रिजेक्शन से हुई थी। ताने मिले, दरवाजे बंद हुए और फिर 4 दिनों में इतिहास का रास्ता बनना शुरू हुआ। सपनों की लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है, आवाज नीची, हौसला ऊंचा। अगर किसी दिन जिंदगी आपको रिजेक्ट कर दे तो इस कहानी को याद रखना, जीत हमेशा पहले कोशिश मांगती है, फिर संघर्ष और फिर धैर्य। मंजिल उन्हीं की होती है जो रुके नहीं, चलते रहे जैसे अमिताभ चले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।